गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइस, क्या इंग्लिश में आपका स्वागत है। जैसा कि हम रोज़ कुछ ना कुछ नया बोलते हैं, हमें अपनी आदत डाल लेनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप किसी से भी पूछ रहे हैं हाय हेलो हाउ आर यू। आप कभी कभी ऐसे भी बोल सकते हो व्हाट्सअप बडी, व्हाट्सअप बडी। बडी आप किसी से भी बोल सकते हैं। बडी इज समथिंग लाइक अ ब्रदर। आप किसी से भी भैया तो बोलते ही हैं ना, हिंदी में तो बोलते हैं, ऐसे ही आप अंग्रेजी में भी बोल सकते हो बडी। हाय बडी, हाउ आर यू डूइंग, हाय व्हाट्सअप। तो इससे मतलब हमारी पर्सनालिटी इंप्रूव हो रही है, हमारा बात करने का तरीका इंप्रूव हो रहा है। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपके सपने बड़े हैं तो यू हैव टू फॉलो इट वेरी पॉजिटिवली। आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे क्योंकि यू हैव मेड योर ड्रीम्स। आपने अपने सपने खुद बनाए हैं एंड आप उसे इतने आसानी से ब्रेक नहीं कर सकते। सो गाइज, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाली हूँ एंड आई होप कि आप अगर इसको फॉलो ना भी करें बट आपको इसकी नॉलेज मिलेगी। एंड नॉलेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर अस। हम क्या कहते हैं एग्जैक्टली, कभी कभी बच्चे इतने समझदार होते हैं, दे आर वेरी इंटेलिजेंट और उनके पास इतनी सारी नॉलेज होती है, वो पढ़ाई में भी अव्वल होते हैं, नंबर 1 करते हैं, हर जगह परफॉर्म अच्छा करते हैं, बट लैक ऑफ डायरेक्शंस, लैक ऑफ गाइडेंस उनको आगे बढ़ने नहीं देता। एग्जैक्टली होता क्या है गाइज, हम लोग, हमारे सपने होते हैं कि भाई हम भी विदेश जाके पढ़ें। हमारे भी सपने होते हैं कि हम क्यों ना अपनी लाइफ को अपने पेरेंट्स की लाइफ से भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। ऑल्दो हमारे पेरेंट्स ने बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस किए होते हैं, बट एग्जैक्टली बेटरमेंट इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। हमें अपने आप को चेंज करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है जो पास्ट में हुआ है वही आप फॉलो करोगे। यू हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ। आपको अपनी फाइनेंशियल पोजिशन, यू हैव टू इम्प्रूव योर इंटेलिजेंसी, मतलब हर लेवल पे आपको अपने आप को इम्प्रूव करना होता है। रीज़न इम्प्रूवमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज यू मस्ट हैव सीन सो मैनी पीपल इन द सोसाइटी। इस टाइम पे जो कंपटीशन है उसका लेवल काफ़ी अप है एंड कॉम्पिटिशन्स को बीट करने की बात करें तो गाइज अच्छे लोग इसमें फेल हो जाते हैं। कुछ लोग फाइनेंशियली प्रॉब्लम से फेल हो जाते हैं एंड कुछ लोग नॉलेज की वजह से फेल हो जाते हैं। कुछ लोग इनकम्प्लीट नॉलेज को लेकर समझते हैं कि दे नो एवरीथिंग, बट गाइज ऐसा नहीं होता। अक्सर बच्चे पीछे रह जाते हैं एंड कुछ टाइम बाद जब वो समय निकल जाता है तो उनको लगता है कि येस दे हैव डन अ बिग मिस्टेक। उन्होंने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की क्योंकि उन्हें अच्छा गाइडेंस नहीं मिला और वो अपने आप में अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं कि भाई मैं ये कर सकता था, मैं IAS कर सकता था, मैं PCS कर सकता था, मैं टीचर बन सकता था, मैं ट्रेनर बन सकता था, बट मैं नहीं बन पाया। एग्जैक्टली गाइज, सबसे बड़ी हमारे अंदर प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन। अभी आपको किसी भी एक बड़ी फील्ड में छोड़ दिया जाए और वहाँ पे आपको बहुत सारे रास्ते दिखाई दें एंड यू हैव टू चूज़ योर सेल्फ। आपको खुद चूज़ करना हो तो कभी कभी क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स गलत तरीका अपना लेते हैं एंड वो गलत रास्ते पे चल जाते हैं। गलत रास्ते का मतलब, अगर वो कॉमर्स स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो वो एग्जैक्टली उसका सपना तो होता है कि भाई मैं CA बनूंगा, बट जो अपने बैक में मतलब अपने पेरेंट्स को देखता है तो वो सोचता है कि भाई मेरे पापा मम्मा इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो इतनी फ़ी पे नहीं कर सकते कि मैं CA या CS कर पाऊँ, और वो गलत रास्ता चूज़ कर लेता है और अकाउंटेंसी में घुस जाता है। और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि वो ही और शी बिकम आ अकाउंटेंट। वो अकाउंटेंट किसी भी कंपनी में 10 से 15 या 20 हज़ार रुपये महीने कमाना शुरू कर देता है। एग्जैक्टली गाइज, उसको ये लगता है कि यही हमारा फ्यूचर है और उसमें वो अपने 20 से 25 साल निकाल देता है। कोई प्रमोशन नहीं, वही सेम लाइफ, सुबह जाओ उठो ऑफिस जाओ शाम को वापस आ जाओ, और महीने के लास्ट में उसकी सैलरी आ जाती है, वो खुश हो जाता है, शादी हो जाती है, फैमिली प्लानिंग हो जाती है, सब कुछ स्टेबलाइज हो जाता है, अभी सपने ख़त्म हो चुके हैं। बट गाइज, अगर आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो यू मस्ट फॉलो द थिंग्स। अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप 1। आपको स्टेप 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड इंग्लिश के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आज हम उसके बारे में ही बात करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज लेनी है तो यू हैव टू वॉच इट टिल एंड। आपको एंड तक उसको देखनी पड़ेगी। इफ़ यू आर स्पीकिंग अ गुड इंग्लिश, अगर आप अच्छे और सही स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर रहे हैं एंड यू आर कैपेबल ऑफ स्पीकिंग गुड इंग्लिश। यहाँ पे मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि आप अंग्रेज बन जाओ। यहाँ पे मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि आप एकदम फर्राटेदार अंग्रेजी बोलो। यहाँ पे मैंने आपको ये भी नहीं बोला कि आपकी लैंग्वेज बिल्कुल फ्लुएंट होनी चाहिए। मैंने बोला केवल आप सही एंड अच्छी अंग्रेजी बोलना शुरू कर दो। आप सेंटेंसेस को समझना शुरू कर दो।
कोई भी सेंटेंस को में क्या कहना चाह रहा है, आपकी कम्युनिकेशन जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो उसके क्या फ़ायदे मैं आपको आज बता देती हूँ गाइज। अगर आप फेस कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट ऑफ 9th और 10th क्लास, और इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ 12th क्लास, इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन, अगर आप 6th 7th 8th क्लास, या आपके बच्चे, अगर आप पेरेंट्स भी हैं तो आपके बच्चे 4th 5th 6th क्लास में तो होंगे ही, एंड आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि भाई हम अपने बच्चे को विदेश में पढ़ाना चाहते हैं एंड वी आर नॉट फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, तो गाइज आई हैव अ सॉल्यूशन फॉर यू। हमारा एक टेस्ट होता है, इंडिया इज़ एलिजिबल फॉर दिस टेस्ट। इंडिया में नहीं, बहुत सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ये टेस्ट होता है। इसको बोलते हैं आइल्स का ये टेस्ट होता है। एग्जैक्टली ये टेस्ट का पर्पज़ क्या होता है गाइज, पहले ये समझते हैं। दिस टेस्ट इज डिफाइंड फॉर द पीपल हु वांट टू स्टडी अब्रॉड और हु वांट टू सेटल अब्रॉड। मान लेते हैं आप यूएसए शिफ्ट होना चाहते हैं, यूके की बात कर लेते हैं, आप यूके में शिफ्ट होना चाहते हैं या आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, तो या तो आप फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो कि आप यूनिवर्सिटी में जाएं, डोनेशन दें और आपके बच्चे को एडमिशन मिल जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आपके बच्चे को कुछ टेस्ट फेस करने पड़ेंगे, जिसमें से एक टेस्ट आता है हमारा आइल्स की फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या है। आई फॉर इंटरनेशनल, ई फॉर इंग्लिश, एल फॉर लैंग्वेज एंड टेस्ट, द इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। कहीं पे भी सेटल होने के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए आपकी अंग्रेजी इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आप सामने वाले की भाषा को समझ सको। अगर आपने आइल्स का कोई भी टेस्ट दिया हुआ है, इसके कई राउंड्स होते हैं, आपको इसकी वेबसाइट भी मिल जाएगी अगर आप इंटरेस्टेड हैं। आपको विदेश में पढ़ने के लिए आपको आइल्स का टेस्ट क्लियर करना होता है एंड उसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी में या किसी भी स्कूल में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। यस, यू आर राइट गाइज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका सपना विदेश में पढ़ने का है तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम इज़ ओनली नॉट अ मैटर। अगर आप आइल्स को क्लियर करते हैं एंड यू आर वेरी गुड स्टूडेंट फॉर दिस टेस्ट, अगर आप टॉप 10 में से आ जाते हैं तो आइल्स में आपको बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स भी मिलती हैं जो आपको विदेश में पढ़ने का मौका देंगी। तो गाइज अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अपने लो लेवल से स्टडी कर रहे हैं, तो यू हैव टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, आपको अपनी अंग्रेजी इम्प्रूव करनी है। एंड गाइज आई वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, इंग्लिश हमें एक दिन में नहीं आएगी, हिंदी हमने एक दिन में नहीं सीखी थी, पंजाबी हमने एक दिन में नहीं सीखी थी, या अंग्रेजों ने अंग्रेजी भी एक दिन में नहीं सीखी थी। इट टेक्स टाइम, ये एक हमारी लॉन्ग टाइम प्रोसेस होती है। हमें ये थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मतलब अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें थोड़ा थोड़ा इसका रिजल्ट देखने को मिलता है डे बाय डे, बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्टेप 1। इसका कोई शॉर्टकट आपको नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने इंस्टीट्यूशन में गए और उसने आपको बोला कि मैं 90 घंटे में आपको अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा, एंड आई वंडर कि लोग उस पर विश्वास करके ज्वाइनिंग कर लेते हैं। रिज़ल्ट क्या होता है गाइज, रिज़ल्ट ये होता है कि हम उसमें से 90 घंटे की क्लासेस में से बहुत सारी क्लासेस हम मिस कर देते हैं। संडे की छुट्टी हमारी होती ही है, प्रैक्टिस हम करते नहीं हैं, एंड जो भी हम पढ़ाई करते हैं तब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो चुका होता है। एंड जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो व्हाट इज़ द कंक्लूजन इज़ कि हम अपने आप में, हमारा जो फेस होता है वो डाउन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम अंग्रेजी नहीं बोल पा रहे होते हैं। एग्जैक्टली हमारे पेरेंट्स ने ये सोचा कि हम इस बच्चे को इंस्टीट्यूट में डालेंगे, बच्चा बाहर आएगा तो अंग्रेजी बोलेगा, राइट? बट उस जो हमारी ड्यूरेशन होती है कोर्स की, उस दौरान बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी हुई होती हैं। कई बार आप बीमार होते हो, आप क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हो, कई बार बारिश हो रही होती है, कई बार ऐसा होता है कि आप लेट पहुंचते हो, इस वजह से क्लासेस में एंट्री नहीं मिलती है। एंड कई बार आपको ऐसे लोगों की कंपनी मिल जाती है जो ना तो खुद पढ़ाई करते हैं और ना ही पढ़ाई करने देते हैं। बट पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि बच्चा जाएगा बट निकलेगा तो वो अंग्रेजी में बात कर रहा हो, ऐसा उनका सपना होता है। और अंत में क्या होता है, जब बच्चा बाहर निकलता है तो वो अंग्रेजी नहीं बोल पा रहा होता है और फिर माँ बाप उससे बोलते हैं कि यू कैन नॉट डू इट। मतलब मम्मी पापा एक टैग लगा देते हैं कि अब तुम नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमने तो तुम्हें एडमिशन भी दिलाया था, तुम्हारे ऊपर हमने पैसा भी खर्च किया। बट एग्जैक्टली सीन तो यही हुआ ना कि उस बच्चे ने वो पढ़ाई ही नहीं कर पाया जो उसे करनी थी। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना स्टेप कैसे ले रहे हो। क्या इंग्लिश में आप अपना स्टेप को स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर सकते हो। हालांकि ग्रामर के स्ट्रक्चर्स भी आपको सिखाए जाएंगे, नॉट नाउ बट लेटर क्लासेस विल बी डिपेंडेंट ऑन ग्रामर।
ग्रामर के हर स्ट्रक्चर को, चाहे वो एक्टिव पैसिव हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, सेंटेंसेज हो, सिंपल सेंटेंसेज हो, या हमारे कंपोजिशंस हो, इन सभी चीज़ों को, पंचुएशंस हो, इन सब चीज़ों को कवर किया जाएगा। बट एवरीथिंग टेक्स टाइम। हमारा बेसिक थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एंड बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद आप आगे फॉरवर्ड, मतलब यू कैन मूव फॉरवर्ड, आप आगे बढ़ सकते हो, आप एडमिशन किसी भी इंस्टीट्यूशन में ले सकते हो ताकि आप बेसिक को समझ पाएँ। चलिए अब बात करते हैं आइल्स के टेस्ट की। एग्जैक्टली गाइज, आइल्स के टेस्ट का काफ़ी ईजी सा एक प्रोसेस है। जैसा कि आप गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए फिलअप करते हो, यू कैन फिलअप योर फॉर्म एंड आप इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो। एनीबडी हु इज़ 16 ईयर्स ओल्ड, जो 16 साल का है, वो इसमें परफॉर्म कर सकता है, वो इस टेस्ट को दे सकता है। तो इसका मतलब 16 साल का मतलब आपका बच्चा 8-9 क्लास में तो होगा, और ज़्यादा ही अगर आपको लगता है कि बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है तो आप 16 ईयर्स तक उसकी प्रैक्टिस करवा सकते हैं, एंड उसके बाद आप उसको एक मतलब टारगेट दे सकते हैं कि आइल्स की आप प्रैक्टिस करो, आपको आइल्स के लिए तैयार होना है। एंड वन मोर थिंग गाइज, अगर आप एब्रॉड पढ़ने नहीं भी जा रहे हैं तो इट इज़ कम्प्लीटली अ ट्रेनिंग। आइल्स के एग्जाम में आपको कम्प्लीटली ट्रेनिंग मिल जाएगी कि हाउ यू कैन कम्युनिकेट विद द पीपल हु आर लिविंग एब्रॉड। जो विदेश में लोग रह रहे हैं उनसे कम्युनिकेशन आपको किस तरीके से करनी है, व्हाट आर योर स्ट्रेंथ, व्हाट आर योर वीकनेसेस, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। एंड गाइज ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपने आइल्स का एग्ज़ाम क्लैरिफाई कर लिया, इन केस मान लेते हैं आपके अच्छे मार्क्स आ भी गए एंड आपको विदेश भेज भी दिया गया, तो गाइज इन यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एब्रॉड, जो आपकी एब्रॉड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो आपको कंप्लीट प्लेसमेंट भी देती हैं कि भाई अगर आपने यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की हुई है तो यू कैन गेट अ जॉब इन अ गुड कंपनी, अच्छी कंपनी में आपको जॉब भी मिल जाती है और आपका करियर सेटल हो जाता है। बट ऑलवेज रिमेंबर, इफ़ यू आर अ पेरेंट्स, अगर आप पेरेंट्स हैं, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट हैं, इफ़ यू आर अ हाउस वाइफ, इफ़ यू आर समबडी एल्स वर्किंग इन अ ऑफिस, यू हैव टू प्रिपेयर। आपको तैयारी आज से स्टार्ट करनी है, देन यू विल बी एबल टू परफॉर्म इन द टेस्ट फॉर नेक्स्ट 1 or 2 years, क्योंकि टेस्ट इतना आसान नहीं होता। यू हैव टू लिसन, मतलब मैं आपको एक प्रीव्यू बता देती हूँ, यू हैव टू लिसन एन ऑडियो। आपकी लिसनिंग पावर, राइटिंग पावर, स्पीकिंग पावर, एक्सप्रेशंस पावर, इट ऑल विल बी इन कंप्लीट इन दिस टेस्ट। सब कुछ आपको इसी टेस्ट के अंदर देना होगा। एंड क्या इंग्लिश में आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट मिलता है, मतलब क्या इंग्लिश में आपको एक बेसिक चीज़ें सीखने को मिल जाएंगी, उसके आगे की प्रैक्टिस आपको खुद करनी होगी। रीज़न इज प्रैक्टिस में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो आपको नहीं आएंगी, तो क्या इंग्लिश आपको पूरा सपोर्ट देगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन योर कमेंट बॉक्स। एंड हाँ, एक चीज़ और है, इस टेस्ट में नो एज बार, मतलब यहाँ पे आप कितने भी साल के हैं, अगर आप 40 साल के भी हैं तो यू कैन परफॉर्म इन दैट टेस्ट, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। वेयर यू स्टैंड, अगर आपने सच में ही सपना देखा है कि यू वांट टू स्पीक अ क्वालिटी इंग्लिश, तो यू कैन डू, आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन इसका सिलेबस मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन इसकी नॉलेज मिल जाएगी। मतलब मेरा यहाँ पे पर्पस था कि मैं आपको बताऊँ व्हाट इज़ आइल्स टेस्ट ये है क्या, एंड कौन कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आउट ऑफ कंट्री सेटल होना चाहते हैं परमानेंटली, तो जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये प्रॉब्लम फेस कर लेते हैं, उन्हें वीज़ा नहीं मिलता। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो विदेश चले जाते हैं, लोगों से कम्युनिकेशन ही नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उन्हें अंग्रेजी नहीं आती, और वो धीरे धीरे अपने आप को इम्प्रूव करते हैं। बट इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबा समय लग जाता है उनको सीखने में, लोगों से कम्युनिकेशन करने में। तो उन लोगों को भी इस मतलब टेस्ट में अपने आप को परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है। वो लोग भी इस टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हैं एंड दे कैन इंक्रीज देयर स्किल्स। हालांकि अभी आपको देखने को मिलेगा ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है आइल्स के टेस्ट की, कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस टेस्ट। कुछ एडवांस चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। माई पर्पज़ वॉज टू इन्फॉर्म यू, जस्ट टू गिव यू द नॉलेज। मेरा जो पर्पज़ था वो था कि अगर आपका सपना है कि आप विदेश में पढ़ें तो वो भी पूरा हो सकता है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम नेवर मैटर्स इन दिस केस, कभी मैटर नहीं करती। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम टुडे, यू विल डेफिनेटली गेट द रिजल्ट टुमारो। सो आई होप गाइस आपको समझ आया होगा। आई विल बी मीटिंग यू इन नेक्स्ट क्लास विद समथिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब समथिंग न्यू, समथिंग इंटरेस्टिंग। आई हैव टू से गुड बाय टू यू। थैंक यू सो मच।